फ्रेंड्स के एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज आपको हम रेशियो प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं और जो कि फर्स्ट पार्ट पढ़ाया हुआ आपका क्लास हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा अभी तक वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ सब देख सकते हैं। तो जैसे उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे और आने वाला जो क्वेश्चन था और जो क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन का बात किए थे और बहुत सारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो भी बताए थे। तो इसमें भी सेम ही होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक होता है क्या, तृतीय अनुपाती। आप जानते होंगे तृतीय अनुपाती, जिसमें एग्जाम दिए होंगे उसको पता है तृतीय अनुपाती से क्वेश्चन आता है, चतुर्थ अनुपाती से क्वेश्चन आता है, मध्य अनुपाती से क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं तृतीय अनुपाती का। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है? तृतीय अनुपाती, ठीक है, यानी थर्ड प्रोपोर्शन। तृतीय अनुपाती यानी क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन ये क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है? ये ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। तो इस एक्स को क्या कहा जाता है? थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। इस एक्स को क्या कहा जाता है? आपका तृतीय अनुपाती कहा जाता है। तृतीय अनुपाती इसको कहा जाता है तृतीय अनुपाती। देखिए आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन देता है इससे तृतीय अनुपाती से कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप बेसिक सीख लीजिए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप एक्स निकालना है आपको। तो एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये दो बी, तो ये होगा क्या? बी स्क्वायर बटे ए। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपको कोई दो संख्या दिया हुआ रहेगा, इसमें दो संख्या दिया हुआ रहता है, ए दिया हुआ रहता है और बी दिया हुआ रहता है। आपको निकालने बोलते हैं क्या? तृतीय अनुपाती। तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो ऐसे क्वेश्चन आप देखिए तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बटे ए आपको बैठा देना है, बाकी आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिए, 4 और 16 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तृतीय अनुपाती क्या होगा, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है इसको? तो 4 और 16 हम क्या बोले, इस जो तृतीय अनुपाती जब भी आपको पूछे तो आपको दो चीज दिया हुआ रहता है, एक ए और एक ये, दो संख्या दिया हुआ रहता है। यानी ये क्या है मेरा? ए है। ये क्या है मेरा? बी है। यानी ए इक्वल मेरा कितना है? 4 और बी इक्वल कितना है आपका? 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जब निकालने बोले क्या? तृतीय अनुपाती, यानी तृतीय अनुपाती इक्वल क्या हो जाएगा मेरा? एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बटे ए। यानी बी कितना है मेरा यहाँ पे? 16 का स्क्वायर बटे 4, यानी 16 गुना 16 बटे 4, 4 4 कितना होता है? 16। अब 4 से 16 बचा आपका, 4 16 कितना होता है? 64। तो आपका जो तृतीय अनुपाती होगा यानी x के जगह पर जो वैल्यू होगा क्या होगा? 64 के बराबर होगा, यानी 64 होगा, ठीक है। तो आपका जो तृतीय अनुपाती निकल गया ये x इक्वल टू कितना हो गया? 64। तो ठीक है, ऐसे होता है तृतीय अनुपाती। ये कॉन्सेप्ट है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, यानी ये होता है तृतीय अनुपाती। और इसी को आपको निकालना है। निकालने की विधि क्या है? एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बटे ए। अब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ रहता है तो आपको इस तरह से सॉल्व करके निकालना है। फिर बात करते हैं हम दूसरे चीज की। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, एक आपने सीख लिया कि तृतीय अनुपाती क्या होता है। एक होता है क्या? चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती ये क्या होता है? ठीक है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। इसमें आपको तीन संख्या दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, ए बी सी। आपको निकालना क्या होता है? एक्स, जो आप मानते हो, ठीक है। आपको निकालना होता है क्या? एक्स निकालना होता है जो आप मानते हो। तो इसका कैसे बनता है? इसका फॉर्मेशन इसका जो बनता है ये ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात एक्स। तो इससे मेरा क्या निकलेगा? ये ए बटे बी सी बटे एक्स, यानी क्या हो जाएगा? ये ए बटे बी इक्वल हम सी बटे एक्स कर सकते हैं कॉन्सेप्ट से। अब आपको क्या निकालना है? एक्स जब निकालना है तो क्या करना होगा? बी सी। जब आपको एक्स निकालना है, जब आपको क्या निकालना है? एक्स। तो इसका जो होगा ट्रिक, आपका जो फॉर्मूला इसमें सेट होगा वो होगा क्या? एक्स जब हम निकालेंगे तो बी इंटू एक्स, यानी बी सी बटे ए। ये हो जाएगा आपका इसका कॉन्सेप्ट और इसी से आपका बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन की हम बात करेंगे एक, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपका कि 8 12 तथा 24 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या बोले कि क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, 3 संख्या आपको दिया रहेगा, आपको चतुर्थ अनुपाती निकालना है यानी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये और सी दिया हुआ है ये। तो आपको कैसे निकालना है कि एक्स इक्वल टू जो हमको फोर्थ निकालना है यानी चतुर्थ जो मानेंगे ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती यानी आपको यही वाला निकालना है चतुर्थ अनुपाती। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है मेरा, एक्स इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा मेरा बी सी बटे ए, यानी बी मेरा क्या है यहाँ पे 12 और ये कितना है आपका 24, 12 इंटू सी कितना आपका 24। आपको किससे डिवाइड करना है, ए से डिवाइड करना है। तो ये यहाँ पे दे दीजिए सिंपल सा 8। अब ये काट दीजिए, ये कटता है तो 8 से 3 8 कितना होता है 24, यानी 12 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका 36, यानी आपका जो चतुर्थ अनुपाती होगा वो कितना होगा 36। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही है। तो फिर बात करेंगे हम दूसरे टॉपिक के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दूसरा जो आपका टॉपिक और कॉन्सेप्ट है वो है मध्य अनुपाती, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और चतुर्थ अनुपाती जो हम बताए वो आपको एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस था, 10 15 20 था, थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज करके बताया आपको। तो 10 15 और आपका जो 25 था उसके लिए आपको क्या गया था आपको कि निकालना आपको वो एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती में क्या होता है, यानी मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन। देखिए ये क्या होता है, इसमें आपको क्या रहेगा, 2 संख्या दिया हुआ रहता है ए और बी, ए और बी दिया हुआ रहता है मध्य अनुपाती निकालने के लिए। आपका इसका जो सेट होता है वो कौन सी बेसिस पे होता है, ए अनुपात एक्स समान अनुपात एक्स अनुपात बी, इसमें ये सेट होता है। तो आपका जो मध्य अनुपाती होगा, मध्य अनुपाती यानी ये एक्स होगा, ये मेरा मध्य अनुपाती होगा क्या, ये एक्स, ठीक है, ये एक्स होगा क्या मध्य अनुपाती। तो हमको क्या निकालना है, एक्स ही निकालना है। तो जैसे एक्स स्क्वायर कीजिएगा इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा ए इंटू बी। इसको जब हम गुना कर देते हैं ये भी आपस में क्या हो जाता है गुना, क्योंकि ये क्या होगा एक्स इक्वल टू एक्स बाई बी, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए इंटू बी। अब देखिए जहां से जैसे ही हम क्या एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है रूट ए बी। ये होता है मध्य अनुपाती निकालने की फॉर्मूला बोल लीजिए, ट्रिक बोल लीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट बोल लीजिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है कि आपको क्वेश्चन देगा कि 9, क्वेश्चन आपका जो आता है वो आएगा क्या कि 9 तथा 400 का मध्य अनुपाती क्या होगा, क्या होगा। तो आप इसको सेट करके लिख सकते हैं 9 अनुपात एक्स समान अनुपात एक्स अनुपात 400, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, एक्स इक्वल टू रूट ओवर ए बी, यानी आपका हम क्या बोले कि 2 संख्या दिया हुआ रहता है, उसमें से आपको क्या करना है, एक्स जब आप निकालोगे मध्य अनुपाती जब आप निकालोगे, यानी आप जब मध्य अनुपाती निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है रूट ओवर ए बी, जब आप मध्य अनुपाती निकालते हो, ठीक है, मध्य अनुपाती जब आप निकालते हो यानी एक्स तो क्या हो जाएगा रूट ए बी। तो रूट ए यानी ए की जगह पर कितना है मेरा, यहाँ पे ए मेरा कितना है 9, 2 संख्या है इसीलिए एक होगा ए, दूसरा है बी। अब देखिए ए कितना आपका 9 इंटू कितना हो जाएगा 400 रूट ओवर में। अब देखिए 9 का वर्गमूल आप जब करते हैं तो कितना आता है 3, और 400 का करते हैं तो कितना आता है 20, यानी 3 दिया 9 होता है, 20 20 400 होता है। बस आपका आ गया आंसर, यहाँ 3 20 से कितना हो जाएगा 60। तो आपका जो 9 और 400 का जो आएगा मध्य अनुपाती वो कितने के बराबर आएगा 60 के बराबर होगा। तो ये भी आपका हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो हम बात करेंगे फिर अगले की। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है कि यदि किसी राशि को x को यानी किसी राशि को, ठीक है, किसी राशि हम मान लेते हैं कितना है x है, 3 भागों में a b तथा c, यानी a अनुपात b अनुपात c, या तो आपको बोल देगा कि 3 भागों में उसका नीचे में अनुपात दिया हुआ रहेगा, या तो अनुपात में देगा कि a अनुपात b अनुपात c में के अनुपात में बांटा जाए। तो आपको क्वेश्चन देता है क्या, a का हिस्सा कितना होगा, a का हिस्सा तब कितना होगा, या तो बोलेगा पहले का जो पहले है उसका हिस्सा कितना होगा, दूसरे का हिस्सा कितना होगा, तीसरे का हिस्सा कितना होगा।
तो कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पे ए का हिस्सा, ठीक है, तीन तीन भागों में बांट रहा है। मान लीजिए कोई भाग क्या है, कोई भाग है एक्स वाई जेड, कोई भाग है, तो बोलेगा एक्स का भाग कितना होगा, जेड का भाग कितना होगा, वाई का भाग कितना होगा, आपको अनुपात दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अनुपात क्या दिया हुआ रहेगा। तो ए का जो हिस्सा होगा यानी पहले वाले का हिस्सा, यानी पहले वाले का जो पूछेगा आपको हिस्सा, कि पहले वाले का हिस्सा क्या होगा, पहले वाले का हिस्सा। तो पहले वाले का हिस्सा क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो पहले वाले का वैल्यू होगा यहाँ पे, यानी आपका वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए बटे ये तीनों का टोटल योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी इंटू में जो राशि दी गई है आपको, टोटल जो अमाउंट दिया रहेगा यहाँ पे, टोटल अमाउंट, यानी जो हम एक्स की बात करें यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स, ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, एक्स। यानी ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और आपका कुछ भी पूछे, अगर बी पूछे, आपको बी निकालना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा बी ऊपर नीचे ए प्लस बी प्लस सी इंटू आपका जो अमाउंट दिया रहेगा वो। तो हम क्वेश्चन से जानेंगे, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन हम यहाँ पे, जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि यदि 900 रुपये को 2:3:4 के अनुपात में 3 भागों में, ठीक है, बांटा जाता है, तो दूसरे भाग का हिस्सा क्या होगा, यानी दूसरे भागों को, दूसरा जो भाग होगा वो कितने के बराबर होगा। तो ये क्या है आपका ए बी सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं भी लिखते हैं तो आपका टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, दूसरे का हिस्सा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं दूसरे भाग का हिस्सा, दूसरे का जो हिस्सा होगा, यानी आपका क्या, कौन सा वाला, आपका जो अनुपात था यहाँ पे कितना था, 2:3:4, यानी दूसरा किसका पड़ रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरे भाग का जो हिस्सा होगा वो हम क्या बोले, जिसको बोलेगा उसका पहले ऊपर बटे क्या हो जाएगा आपका तीनों का योग, यानी 2 + 3 + क्या हो जाएगा 4, ठीक है, गुना जो टोटल अमाउंट है, टोटल कितना मेरा यहाँ पे 900 था, टोटल अमाउंट कितना था 900 को बांट रहा है, तो 900 को बांट रहा है तो गुना कितना होगा 900, यानी आपका जो होगा आंसर होगा 3/2 3 5 5 4 9 गुना कितना होगा 900, यानी 9 से कट गया तो कितना बचा 100। अब देखिए 3 और 100 बचा, यानी कितना हो जाएगा 300, यानी 3 × 100, यहाँ पे आप कर सकते हैं 3 × 100, यानी कितना हो जाएगा आपका 300, ठीक है, 3 × 100 यानी 100, यानी 300 होगा आपका आंसर। तो हो गया दूसरे भाग का। अगर पहले भाग का पूछता तो यहाँ पे क्या होता आपका 2 होता, सेम यही होता, और यहाँ पे आपका 900 होता। तीसरा आपका पूछता तो 4 होता ऊपर, बाकी जैसे के तैसे। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और आपको किस तरह का इस टॉपिक से क्वेश्चन देता है, आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 30,000 रुपये के लाभ को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर बी तथा सी के भागों का अंतर कितना होगा। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों। तो ये क्या बोला आपको कि 30,000 का अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो है आपका कितना है 30,000 का है, ये आप लिख लो 30,000 का है। 3 भागों में बांट रहा है, ए बी और सी में। 3 को क्या मिला है, एक को मिला है 3:5:7 के अनुपात में। ठीक है, ये मिला है। तो बोला है क्या, दूसरे और जो दूसरा बी तथा सी के भागों में अंतर कितना है, ये बी तथा सी के भागों में अंतर कितना है, ये क्वेश्चन पूछा आपको। तो क्वेश्चन कुछ भी रहे, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको निकालना है हिस्सा, कि किसके हिस्से में कितना अमाउंट आ रहा है। तो हिस्सा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो पूछा है क्वेश्चन में कि बी तथा सी यानी दोनों का भाग चाहिए। तो बी का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, बी बटे ए प्लस जो तीनों का होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा वो अमाउंट, यानी वो एक्स। ये अमाउंट जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो ये एक्स आ जाएगा। ठीक है, या तो अमाउंट भी कर सकते हैं आप। अब बी की जगह पर कितना है यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 8, 7 कितना हो जाएगा 15 इंटू एक्स मेरा कितना था 30,000। अब 15 को आप 3 से काटिए, 3 × 5 = 15, 3 बार में कट गया और ये 1 बार में कट गया। ठीक है, तो बचा मेरा कितना 10,000 आ गया जिसका बी का। उसी तरीके से आपको क्या निकालना है, सी का भी निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हिस्सा दोनों का चाहिए तभी ना अंतर निकलेगा। अब हिस्सा चाहिए बी का, तो बी का निकल गया, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा सी का। तो सी का अब निकालना होगा, तो सी के लिए कितना हो जाएगा, सी की जगह पर कितना होगा 7। फिर जैसे ही आपका तीनों का योग, तो तीनों कितना था 3, 5 और 7, 3, 5 और
7 सी का जो हिस्सा था उसमें डाल दिया हम। अब तीनों का होगा तो 3 + 5 + 7 इंटू कितना हो जाएगा फिर से 30,000। अब देखिए सेम टू सेम 7/15 गुना क्या हो जाएगा आपका 30,000। अब देखिए 15 से 2 बार में कट गया 2,000, यानी कितना हो जाएगा आपका जो होगा 7 गुना कितना होता है 14 और यहाँ पे 1000, यानी 14,000। सी का जो हिस्सा है वो कितना है 14,000 है और बी का हिस्सा जो है वो कितना है 10,000। अब आपका हिस्सा तो निकल गया, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको भागों में अंतर कितना है, कि आपको बी और सी में जो हिस्सा मिला उनको तो उनके बीच कितने का अंतर है। तो कितने का अंतर है बी और सी के बीच में, यहाँ पे इसको मिला 14,000, इसको मिला कितना 10,000, तो अंतर कितना हो जाएगा 14,000 माइनस 10,000, यानी कितना हो जाएगा 4,000। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से घुमा के पूछता है, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है आपको, सबसे पहले जो आप कॉन्सेप्ट सीखे उसके हिसाब से बनाना है, बाकी आपको जो बोला गया वो करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे ये तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अगर मेरे चैनल में नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस। तो देखिए यहाँ पे सम रिलेटेड से क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली इसमें यहाँ पे चेंजेस है। तो अभी आपको सिखाएंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी आपको सिखाएंगे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी ऐसा नहीं बताया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 665 को ABC में 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5 के अनुपात में बांटने पर, ठीक है, ए का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ भी हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा। तो अब जो आपको सिखाए, जो अभी चला आपका सेशन चल रहा है, उसी में आपको बता दिए कि हिस्सा कैसे निकाला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे आपका अलग चीज है, तो यह देख के आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसको क्या करना है आपको सिंपल सा अनुपात में चेंज कर लेना पहले। ये कैसे आप चेंज करोगे वो पहले सीख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ था क्या, मेरा टोटल दिया हुआ है कितना 665, ये अमाउंट है। अब देखिए ए की जगह पर कितना है यहाँ पे बी और सी, ये कितना है 2/3 3/4 और 4/5। तो आपको क्या करना है, जब ऐसे रहेगा सिंपल अनुपात में चेंज करना है, तो नीचे वाले का एलसीएम कीजिए। जैसे आपको भिन्नों का योग जैसे बनाते हो वैसे ही। तो 3 4 और 5 का एलसीएम कीजिएगा। तो अगर एलसीएम नहीं होता तो गुणनखंड क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो कितना हो जाएगा 60। अब देखिए 60 को क्या करना है, इससे डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, और वो आपको लिखना है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी जो आएगा मेरा वो क्या आएगा, इसको क्या करना है 3 से इसको डिवाइड, और ऊपर से जो डिवाइड करके आएगा उसको मल्टीपल करके यहाँ पे सिंपल सा लिख देना है। 60 वाट का कोई झमेला नहीं रहेगा, नीचे वाले का कोई झमेला नहीं रहेगा। तो 3 से कितना होता है 60 और 20 दूना कितना होगा 40। ये 3 से 60, ये 3 बार में जाएगा तो कितना बार आएगा 20 बार, और 20 बार को हम ऊपर से गुना करेंगे तो कितना आएगा 20 दूना 40। सेम उसी तरह से 4 15 60 होता है, 3 15 कितना होता है 45, ये आ गया। फिर 5 से 5 4 20, सॉरी 5 12 60 और 12 से 4 बार 48। अब देखिए आगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ये सिंपल अनुपात में आ गया। अब आपको निकालना है क्या, ए का हिस्सा पूछा था तो ए का हिस्सा अब आप निकाल दो, ठीक है। ये आ जाना आपको लिए बहुत जरूरी है, तो इसको आप थोड़ा आराम से सीखिएगा। और देखिए यहाँ पे ए का हिस्सा निकालने बोला है, तो ए का जो हिस्सा होगा कितना है, यहाँ पे कितना है ए का हिस्सा, जो हिस्सा होता है ए का उसको हम लिखते हैं, यानी 40 बटे कितना हो जाएगा पूरा टोटल मेरा। तो टोटल यानी 40 प्लस 45 प्लस 48, ठीक है, इक्वल टू इंटू क्या होता है मेरा टोटल अमाउंट, यानी कितना हो जाएगा 665 दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 40 बटे ये कितना हो जाएगा 133 गुना 665। अब देखिए काट जाएगा तो काट दीजिए, ये 5 से काटिए तो 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 500, और 33 को 5 से 3 बचे 15 165, ये 5 से पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये पूरा कट जाएगा। तो आपका जो आएगा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 गुना 5, यानी 4 5 कितना आ जाएगा 200। ये आ गया आपका ए का हिस्सा, और क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बता दिए, तो इस रिलेटेड से क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब थोड़ा सा हम चेंज करके दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं, जो आपका एग्जाम में पूछता है। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, और आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है और ये आसानी से बन जाता है। आपका जो कॉन्सेप्ट है कि आपको दिया हुआ रहता है क्या, 4 संख्या ए बी सी तथा डी में क्या जोड़ा जाए, या तो आपको बोलेगा क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो, ठीक है, कि संख्याएं क्या हो समानुपाती हो। तो समानुपाती हो यानी क्या हो जाएगा, आपको क्या बोला है कि ए बी सी डी, तो सी डी यानी ये बोला है कि ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए सी डी में, यानी इसमें क्या जोड़ा जाए चारों में, कि आपका जो नया संख्या होगा वो क्या होगा समानुपाती होगा। तो पूरा समानुपाती होने के लिए क्या होगा, इसका एक ट्रिक होता है क्या,
कि BC, ठीक है, BC माइनस AD, ये वाला माइनस AD, ठीक है, ये बटे क्या हो जाएगा, जो ट्रिक होता है BC माइनस AD, फिर हो जाएगा आपका क्या, A प्लस डी, ठीक है, A प्लस डी माइनस ऑफ B माइनस C, ठीक है, ये होता है आपका ट्रिक। और इसी ट्रिक से आपका जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही आपको ऐसे तरफ टाइप का क्वेश्चन मिले A B C तथा D में क्या जुड़ा या घटाया जाए कि संख्या समानुपाती हो, तो मतलब क्या पूछता है कि इसमें और इसमें क्या जुड़ा जाए कि आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बराबर होने के लिए क्या होता है कि BC माइनस AD बटे AD माइनस B माइनस C, ठीक है, ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है उससे हम बात कर लेते हैं और ये समझ भी लेते हैं बढ़िया से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है सेम टू सेम उसी बेसिक पे। और एक चीज आपका जो ट्रिक बताए थे हम, यहाँ पे B माइनस C बताए थे, लेकिन यहाँ पे B प्लस C होगा, ठीक है, तो मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 8, 21, 13 तथा 31 में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या क्या हो जाए, समानुपाती हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे A दिया हुआ है, कितना 8, B है 21, C आपका 13 और D आपका 31। आपको सेम क्या करना है, वही ट्रिक बता देना है। और एक चीज यहाँ पे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ट्रिक यूज होगा। अगर आपका क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, घटा रहा है। और अगर प्लस में आ रहा है तो आपका क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। यानी प्लस में अगर आपका आंसर जो आएगा वो प्लस में आता है तो उसमें जोड़ने का बात कहा गया था, और अगर माइनस में आ रहा था तो उसमें घटाने की बात कहा गया था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सेम टू सेम ट्रिक होगा। तो देखिए ट्रिक क्या होता है आपका, ट्रिक में सेट कीजिए आप BC, ये BC माइनस क्या होता है AD बटे क्या होता है A प्लस D माइनस B प्लस C, ठीक है। यहाँ पे माइनस हम बताए थे, माइनस नहीं होता प्लस होता है, इसी ट्रिक में बन जाएगा। तो BC कितना है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं BC यानी 21 गुना 13, ठीक है, 21 गुना 13। फिर माइनस क्या है AD यानी माइनस A इंटू डी कितना है 8 है, और D मेरा कितना है 31 है, ठीक है, 31 है। फिर आपका A प्लस D यानी 8 और 31 यानी आपको क्या करना है, आखिरी वाले को यहाँ पे जोड़ना है और इसको क्या करना है, इधर से घटाना है, यानी 21 गुना 13, ठीक है, 21 गुना 13। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको आप कीजिए 21 गुना 13। तो 21 गुना 13 आप जब करते हैं तो कितना होता है आपका 273 के बराबर होगा। माइनस 8 को 31 से 31 से कीजिए, तो 8 को 31 से कीजिए तो 8 3 8 24, 248। और आपका जो होगा 8 31 जो ये होगा तो ये कितना होगा 39 के बराबर। माइनस सॉरी यहाँ पे गुना हो गया, यहाँ पे क्या होगा प्लस 31 5 4 और 3 34। तो यहाँ पे देखिए अब सोल्यूशन कीजिए, आपका आंसर आ गया है। तो 273 में 248 गया तो यहाँ पे 3 यानी 13 में 5 बचा, यहाँ पे 1 गया तो 2 बचा, 2 कट गया 25, ठीक है। 25 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 यानी 25 बटे 5 यानी कितना 5। तो क्या संख्या जोड़ना होगा कि समानुपाती हो जाएगा, तो संख्या मेरा क्या जुड़ाएगा 5 जोड़ा जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा पूरा समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, चाहे यहाँ पे जोड़ा जाए या घटाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेम ट्रिक यूज करना, आपका जो ये है आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन में इतना ही। जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा वो सिक्के से संबंधित क्वेश्चन होगा, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसीलिए इस पार्ट में कंप्लीट नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट भी यहाँ पे चलेगा, एक पार्ट और रेशियो और प्रोपोर्शन का। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।